औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपसे व्लॉग इसलिए शेयर कर रही हूँ। आज का व्लॉग कुछ ख़ास नहीं होगा, पता नहीं आपको पसंद आए ना आए। वो इसलिए कि सुल्तान ने कान में मार ली थी तीली बहुत ज़ोर से, जिसकी वजह से उसके कान में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी और खून निकलने लग गया था। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो इस वजह से वो रात में पूरी रात सो नहीं सके थे। पूरी रात जाग रहे थे और बार बार उठ रहे थे, रो रहे थे। मैं डॉक्टर के पास तो खैर नहीं लेके गई थी, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था, ज़्यादा टाइम हो रहा था और इनके बाबा जानी वो भी सो गए थे। तो मैं इस वजह से डॉक्टर के पास नहीं लेके गई थी कि मतलब इस टाइम मैं कहाँ लेके जाती, रात के 2-3 बज रहे थे, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी। तो मैंने ये सोचा कि सुबह के टाइम ले जाऊंगी। तो सुबह के टाइम माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक से खेल रहे थे, मगर ये कि रात को जागने की वजह से उनके साथ मैं जागती रही थी और इस वजह से मुझे ख़ुद भी टेम्परेचर हो गया था और बर्तन मज़ीद जमा होते गए थे। और खाने में मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था। खाना जो है बच्चों ने यही किया था कि ब्रेड वगैरह खा ली थी और चाय वगैरह पी ली थी, तो बस यही था। तो बर्तन काफ़ी सारे जमा हो गए थे सुल्तान की वजह से और मेरी ख़ुद की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज की जो वीडियो है वो इसी तरीके से अपलोड कर लूँगी कि मैं मतलब इसी पे ही, क्योंकि कुकिंग का तो मैंने आज कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने कुकिंग की कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं की है। और वैसे भी मैं इतने दिनों से वीडियो बना रही हूँ, कर रही हूँ। 1 साल हो गया मुझे इस चैनल, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। ग्रो ही नहीं कर रहा है चैनल, कुछ भी नहीं हो रहा है। जितनी मर्ज़ी वीडियो डालो, जो मर्ज़ी कर लो। अब मैं सबके पास जा के तो नहीं कह सकती कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या मुझे लाइक करें या मेरी वीडियो लाइक करें। बस 2 से 3 लाइक आते हैं और व्यू आते ही नहीं हैं वीडियो के ऊपर। मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मज़ीद कर रही हूँ। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही है। बहरहाल मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। तो मैं घर के मतलब व्लॉग के हिसाब से मैं यही व्लॉग अपलोड कर सकती हूँ कि मैं घर के काम वगैरह दिखा सकूँ, या तो कोई मतलब ऐसी कोई वीडियो तो नहीं डाल सकती कि जिसमें मैं कोई डांस वगैरह करूँ या कोई कुछ और करूँ। ज़ाहिर सी बात है, हाउस वाइफ हूँ तो घर के काम काज ही दिखाऊँगी और इस तरह की चीज़ें दिखाऊँगी। तो मैं वही दिखाती हूँ। तो मेरे कज़न्स वगैरह ज़्यादातर ये कह रहे थे कि तुम वीडियो में कुछ दिखाती नहीं हो, लोग वीडियो में इतने ड्रामे करते हैं, क्या कुछ करते हैं, जब जाके उनकी वीडियो वायरल होती है और मतलब उनका चैनल ग्रो करता है, तो तुम कुछ भी नहीं दिखाती हो, तो तुम्हारा चैनल किस तरीके से ग्रो करे। तो फिर मैं इस तरह के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। चीप पब्लिसिटी करके तो मैं अपना चैनल नहीं ग्रो कर सकती हूँ। अल्लाह ताला देख रहे हैं कि मैं मेहनत करती हूँ, जो बनाती हूँ, जो भी खाना बनाऊँ या मतलब कुछ भी बर्तन वॉश करूँ। छोटा सा बच्चा है साथ में, उसके साथ मतलब काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उनके साथ वीडियो वगैरह बनाना। और हमारे पूरे ख़ानदान में कभी भी किसी ने भी मतलब वीडियो वगैरह नहीं बनाई है। एक मैं ही वाहिद हूँ कि मतलब जो बना रही हूँ। और इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि मैं बना सकती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बना लूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे काफ़ी सारे बर्तन जमा हो गए थे, तो मैंने कैमरा बस इसी पे ही सेट कर दिया और मैंने सोचा कि आज आपसे बहुत सारी बातें करूँगी और आपसे मतलब मैं ये शेयर कर सकूँगी कि मतलब मैं क्यों जो है इस तरह की वीडियो बनाती हूँ कि बर्तन धोने की बनाती हूँ। तो मेरी कज़न्स वगैरह जो मेरे चैनल देखते हैं, कमेंट नहीं करते, मैं उनको बोलती हूँ कि कमेंट किया करो, तो कहते हैं हम तुम्हें बता देते हैं, तो कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो वो मुझे यही कहते हैं तुम हर वक्त बर्तन दिखाती रहती हो या फिर बच्चे दिखाते रहती हो। तो मैंने कहा हाउस वाइफ का तो भाई यही काम होता है ना कि वो बर्तन दिखाएं या फिर घर का खाना वाना बनाती हैं या काम काज होता है, बस यही दिखाएंगी ना। और क्या दिखाऊं मैं इसमें व्लॉग्स वगैरह में, और कोई अपनी तरफ से तो बना के दिखा नहीं सकती हूँ। ये भी कोई छोटा काम नहीं होता कि मतलब इतनी सारी वीडियो बनाना भी, वीडियो बना के उसके अंदर एडिटिंग करना, एडिटिंग करके फिर उसको अपलोड करना। और अपलोडिंग के लिए भी हमारे घर पे वाईफाई अब नहीं है, पहले वाईफाई था तो वाईफाई से वीडियो अपलोड हो जाती थी, लेकिन अब वाईफाई नहीं है, तो 4G वगैरह से ही वीडियो अपलोड होती है। और 4G भी मेरा रेगुलर पैकेज तो हर होता है, मगर ये है कि नाइट पैकेज होता है ज़्यादातर मेरा। तो मैं ये करती हूँ कि नाइट में ही वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ
और फिर उसको अपलोड कर लेती हूँ, फिर बाद में मतलब मैं उसको पब्लिक करती हूँ। तो सारा काम ये मैं पहले से ही करके रखती हूँ। तो मेरे हस्बैंड आज कह रहे थे कि तुम घर में कुछ भी नहीं बनाना, मैं आज ना वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बस मेडिसिन लेके तुम रेस्ट कर लो। लेकिन बच्चों वाली माएँ तो रेस्ट कर नहीं सकती हैं बिल्कुल भी। आपको पता है कि जहाँ खुद होंगे तो वहीं पे सारा काम होगा, वरना और कोई काम नहीं कर सकता। तो जैसे कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं है जॉइंट फैमिली में रहने का। हाँ, बस तंग करने के लिए सब हैं, मगर ये काम करने के लिए मैं अकेली हूँ अपना। तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, चाहे मैं बीमार हूँ या ना हूँ, जो भी हो ना हो। तो सारे बर्तन मेरे यहाँ पर धुल गए थे फाइनली। इतनी सारी गपशप मैंने आपसे कर ली है, पता नहीं आपको कैसी लगेगी कैसी नहीं। खैर, कभी तो अल्लाह मेरी भी सुनेगा और मेरा चैनल भी ग्रो होगा। मेहनत तो कर रही हूँ। तो सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, फिर मुझे एंड में याद है, अरे यार ये पतीली तो छूट गई है। तो फिर मैंने इसको फटाफट लिया और इस पतीली को मैं वॉश करने लग गई थी। तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं। तो साफ़ ही थी ये पतीली। मैं हल्का फुल्का सा इसमें सालन गरम किया था मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हल्का फुल्का जो है ना डाल के गरम किया हुआ था, बाकी साफ़ ही था। जो है ना जो पतीली थी साथ ही। यहाँ पर मेरे फाइनली सारे बर्तन क्लियर हो गए थे और मैंने सुख का सांस लिया था, क्योंकि बर्तन अच्छे खासे थे। इसको मुझे धोते धोते भी पूरे 20 मिनट लग गए थे। तो मैंने ये वीडियो में फ़ास्ट की हुई है, इस वजह से आपको इतना पता नहीं चला है। तो मेरे सारे बर्तन धुल गए थे अच्छे तरीके से। और मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, ये बेसन वगैरह सारा जो है ना वॉश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, कि या मतलब साफ़ रहे। हमारे घर में खारा पानी होता है, खारे पानी के सारे दाग लग जाते हैं। तो इसको प्रॉपर रेगुलर अगर साफ़ ना करो ना, तो ये दाग पक्के हो जाते हैं। 1 से 2 दिन भी अगर इसको छोड़ दो ना, तो ये बहुत गंदे से लग रहे होते हैं। तो मैं इसको रेगुलर, आपको नज़र आ रहा होगा कि साफ़ करती ही हूँ, मगर कभी ऐसा हो जाता है कि एक दिन नहीं किया, इतने अच्छे तरीके से नहीं किया, कोई एक चीज़ छूट गई है, तो फिर वो बहुत गंदे से लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरा चूल्हा थोड़ा सा गंदा नज़र आ रहा होगा, मगर ये है कि ये आज जैसे कि तबीयत सही नहीं है, मैं आपको मेडिसिन दिखा रही हूँ कि मैंने पैनाडोल की एक गोली खाई थी। गोली खाने के बाद ही मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए थे। और मैं दूध बॉयल करने लगी थी, क्योंकि मेरी बेटी जो है बोल रही थी, मम्मा बस अब मुझे चाय चाहिए और पराठा भी चाहिए। मैंने चाय पराठा ही खाना है, मैं ब्रेड नहीं खाती हूँ। तो मैंने उसके लिए दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो पराठा बनाने के लिए जो है आटा भी नहीं गूंदा हुआ था। तो मैं ये फिर दूध निकाला, दूध बॉयल किया, दूध बॉयल हो रहा था अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने आटा निकाल लिया था, आटा गूंदने के लिए। तो आटा मैं इतना ज़्यादा नहीं गूंद रही थी, इसलिए कि सुबह जो है हस्बैंड की छुट्टी थी, संडे था, तो इस वजह से मैंने आटा ना कम ही निकाला था। और वो इसलिए कि आटा ज़्यादा गूंदो ना, पहले हम लोग लाल आटा उसी टाइम पकाओ ना, ज़्यादा गूंदो तो एक दो चिपचिपा सा हो जाता है। वाइट आटा आना शुरू नहीं है रोटी के बच्चे जो है ना वाइट आटा यूज़ कर रहे हैं। वाइट आटे के पराठे लाल आटा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी दादी वगैरह जो है सब वो वाइट आटा ही यूज़ करते थे। मेरे घर पे तो जैसे रेड आटा बोल रही हूँ, लाल गंदम का आटा जो होता है, जो बग़ैर छना हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, मुझे इसको प्रॉपर नाम नहीं आ रहा, तो वही यूज़ होता है। तो मुझे वही अच्छा लगता था, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे अब वाइट आटा ही मंगवाना पड़ता है। तो वाइट आटा ही बना के मैं मतलब उसी की रोटी बनाती हूँ। तो बस इसका ये होता है कि मेरे से ये पकता नहीं है अगर ये फ़्रेश ना हो। फ़्रेश से मुराद के बिल्कुल ये फ़्रेश मैं यूज़ करती हूँ, मतलब पहले का रखा हुआ जो होता है ना, वो मेरे से बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। तो मैं ये उसी वक्त बस इतना ही गूंद रही थी कि मैं अभी पराठा बना लूँ, या सुबह तक जैसे चल जाएगा, तो सुबह तक मैं इसको यूज़ कर लूँगी आटे को। तो बस आटा मैंने गूंद लिया था। यहाँ पर थोड़ा चिपचिपा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और गूंद लूँ, कि ज़्यादा हार्ड नहीं रखती मैं आटा, क्योंकि मेरे हाथ की रोटी जो है ना वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनती, जो साफ़ बात है। पराठा फिर भी मैं सही बना लेती हूँ, और रोटी मेरे से ना गोल बनती। गोल बन भी जाए ना, तो वो उसके जो किनारे होते हैं ना काफ़ी मोटे बनते हैं। तो मैं फिर आटा थोड़ा नरम ही रखती हूँ, ताकि वो बेलन पे बेल सके अच्छे तरीके से, और जो है ना सही हो जाए। तो फिर मैंने वो क्या किया था कि
जो है ना आटा वगैरह गूँध लिया था। मैंने जो बच्चों के चाय पराठा बना के दिया था उसकी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि उसके बाद फ़ौरन हस्बैंड आ गए थे, तो इस वजह से मैंने फिर वो वाली वीडियो शूट नहीं की थी। यहाँ पर फिर दोबारा से मैंने जो है ना परात वगैरह जो है अच्छे तरीके से धो ली थी, और सारा वो जो है जब मैंने सारे बर्तन कंप्लीट कर ली थी तो फिर एक ये जो डोंगा है चाय वाला ये मुझे नज़र आया था, ये मेरा रह गया था, तो मैंने ये धो के फिर पूरा किचन आपको ये दिखा रही थी। दूध भी बॉयल हो गया था ये भी, और फिर हस्बैंड जी आ गए थे हमारे, और हम गए थे ये गोलगप्पे खाने। बहुत डिलीशियस थे ये, हमारे यहाँ के बहुत मज़े के होते हैं ये गोलगप्पे। तो ये हम लोगों ने एंजॉय किए थे फैमिली के साथ जाके। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।